Hi, I am Dr. Shalabh Agrawal, consultant urologist at CK Birla Hospital, Gurugram. So today I will be talking about a very uncommon disease, which is actually not so rare, that is known as CPPS or chronic pelvic pain syndrome. So this disease is also known by various other names like bladder pain syndrome, interstitial cystitis, or chronic prostatitis. So what is it actually? So in this disease entity, there is a kind of inflammatory process that goes on within the pelvic organs like bladder or surrounding nerves. So as a result of which the symptoms and manifestations are there. So the question arises, what is the cause? इस बीमारी का क्या कारण है? अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का कोई एक कारण नहीं है और ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। इसमें न्यूरल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हार्मोनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी इन्वॉल्व हैं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और कई बार इसमें लोकल फैक्टर्स जैसे कोई ब्लैडर की बीमारियां या यूरिन के रास्ते की बीमारियां, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सो अल्टीमेटली इस बीमारी में होता क्या है? सो जैसे नाम से एविडेंट है कि क्रॉनिक पेल्विक पेन। सो पेन इस बीमारी का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है। टिपिकली सीपीपीएस का जो पेन होता है ये ब्लैडर फिलिंग पे जैसे जैसे पेशाब का प्रेशर बनता जाता है वैसे वैसे पेन बढ़ता जाता है और सडनली यूरिन पास करने के बाद इसका पेन रिलीफ हो जाता है। सो ये इस बीमारी का टिपिकल सिम्टम है, बट एट द सेम टाइम दिस सिम्टम इज नॉट लिमिटेड टू दिस डिजीज ओनली एंड बहुत जरूरी है कि उसका प्रॉपर इवेल्युएशन करा जाए। इसके अलावा पेन जरूरी नहीं है कि ब्लैडर एरिया में हो, कई बार वल्वल एरिया में, यूरिन के रास्ते में, यूरिन की ट्यूब में, मेल्स में स्कॉटम में, पेरिनियम में, पेरियनल एरिया में, इस जगह और अपर थाइज में, इनमें कहीं भी ये पेन हो सकता है और हर एक का ये पेन का पैटर्न अलग अलग होता है। सो इस बीमारी को डायग्नोज कैसे करा जाता है? सो ये बीमारी को डायग्नोज करा जाता है जब हम बाकी अदर बीमारियां, अदर इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो ये सारे सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं, उन सबको जब हमने रूल आउट कर लिया है, जैसे कि ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रिक्चर है, बीपीएच है, पेशाब की थैली में पथरी है, ट्यूमर्स हैं, नॉन स्पेसिफिक सिस्टाइटिस है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस। जब हम सारी बीमारियां रूल आउट कर लेते हैं तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये इन सब में कहीं फिट नहीं हो रहा और ये सिम्टम्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी में और कुछ क्राइटेरिया में फिट होते हैं जिसको हम क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम की तरह लेबल कर सकते हैं। सो इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? सो इसमें ट्रीटमेंट के 2 या 3 अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मेडिकल थेरेपीज, लोकल थेरेपीज जैसे ब्लैडर इंस्टलेशन थेरेपीज, सर्जिकल थेरेपीज, ऑल्टरनेट थेरेपीज जैसे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बायोफीडबैक, पेल्विक मसल स्टिमुलेशन और कई बार डेस्परेट सर्जरीज जैसे कि सिस्टेक्टमी, ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन, ऑगमेंटेशन, ये सारी चीजें भी इसके ट्रीटमेंट में आती हैं। सो इसका ट्रीटमेंट किन क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है? इसका ट्रीटमेंट प्योरली सिम्टोमेटिक रिलीफ पर बेस्ड होता है। किस दवाई से, किस तरीके से पेशेंट को सिम्टम्स जो हैं उसके वो रिलीफ हो रहे हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, उस तरह से उसमें ट्रीटमेंट करा जाता है। शुरुआती दौर में अक्सर मेडिसिन चालू करी जाती हैं। परेशानी ये है कि हर एक के लिए ट्रीटमेंट अलग-अलग तरीके से टेलर करना पड़ता है और कई बार जो पहले आप मेडिसिन चालू करते हो, उसका इफ़ेक्ट इवैल्यूएट करते हो 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, उसके बाद हो सकता है कोई इफ़ेक्ट ना हो और मेडिसिन आपको चेंज करनी पड़े। तो इस तरह से करके हर एक पेशेंट हर एक तरह की दवाई से अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और सेम पेशेंट कई बार पहले एक दवाई से रिस्पॉन्ड करता है, फिर दूसरी दवाई से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। उस केस में ट्रीटमेंट को एस्केलेट करना पड़ता है। जैसे कि ब्लैडर में कई तरह की दवाइयाँ डाली जा सकती हैं, सिस्टोस्कोपी करी जा सकती है, हाइड्रोडिस्टेंशन करा जा सकता है। सो इस बीमारी के बहुत अलग-अलग तरीके के ट्रीटमेंट हैं। बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस की या कोर्स ऑफ डिजीज की। सो इसका कोर्स मोस्ट ऑफन रेमिटिंग रिलैप्सिंग होता है, जिसमें दवाई चालू करने के बाद या अपने आप भी कई बार सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं और कुछ महीनों बाद वो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। वैसे ही इसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। जब सिम्टम बढ़े हुए हों तब एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है और जब सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं तो खाली मेंटेनेंस थेरेपी या थेरेपी को कुछ दिन ब्रेक दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बीमारी से डरने की या परेशान होने की बात नहीं है। कई बार कई लोग इस बीमारी को कैंसर का इक्विवेलेंट समझ लेते हैं, बट इस बीमारी में ना तो कैंसर डेवलप होता है और ना ये किसी तरह के कैंसर का इंडिकेशन है। बट जरूरी है कि आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें और
अपने सिम्टम्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं, जिससे कि कोई और चीज़ मिस ना हो रही हो जो ट्रीटेबल हो, और अगर निष्कर्ष या एंड ये निकलता है कि ये CPPS है, उसको इफेक्टिव थेरेपी के साथ कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच।